विच को बाय विच में कैसे बदलते हैं? बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। देखिए, जब से एक्टिव का सेंटेंस ऐसे देते बेटा, मान लो, क्योंकि ये प्रैक्टिकली चीजों से समझ में आएगा। मान लीजिए एक ऐसे दे दिया कि विच बॉय इज सिंगिंग अ सॉन्ग। कौन सा लड़का गाना गा रहा है? विच बॉय इज सिंगिंग अ सॉन्ग, कौन सा लड़का एक गाना गा रहा है। अब इसका पूछे कि पैसिव वॉइस बनाइए, तो डरने वाली क्या बात है भाई? तो इसका मैंने अब लिख दिया यहां पे पैसिव वॉइस। तो देखिए मैंने लिखा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस रूल, विच को बाय विच में कैसे बदलते हैं। तो देखिए यहां पे लिखा ना, विच बॉय इज सिंगिंग, सॉरी इसको सही कर देते हैं, एक सेकेंड। विच बॉय इज सिंगिंग अ सॉन्ग। अब हो गया ना ठीक, बस तो हो जाता है कई बार जल्दीबाजी में। विच बॉय इज सिंगिंग अ सॉन्ग, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये देखिए अभी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस ही चल रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस ही चल रहा है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ऐसे आ जाए, विच बॉय इज सिंगिंग अ सॉन्ग, कौन सा लड़का गाना गा रहा है। अब इसका है, इसका पैसेज बनाओ। तो कुछ नहीं करना, ये जो विच बॉय है इसको बाय विच बॉय में बदल दीजिए आप। किसे बदल दीजिए? बाय विच में बदल दीजिए आप। देखिए मैंने लिखा ना, विच को बाय विच में कैसे बदलते हैं, तो विच को हम बाय विच में बदल देते हैं। तो बाय विच और नाउन, तो ये जो है ना विच बॉय, तो ये नाउन ही तो है, ये नाउन है हमारी, और विच के साथ नाउन आएगी। तो क्या करना है आपको? कुछ नहीं करना, बाय विच बॉय लीजिए आप पूरा। तो बाय विच बॉय, तो बाय विच बॉय आ गया। अब पहले यहां सब्जेक्ट लेकर आओ, एक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ऑब्जेक्ट। अब इस टेंस के अंदर ऑब्जेक्ट कौन है? सिंगिंग हमारी वर्ब की फॉर्म है, वर्ब की फॉर्म के बाद जो आए वही ऑब्जेक्ट होता है, वर्ब की फॉर्म के बाद जो आए वही ऑब्जेक्ट होता है। तो पूरा ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? अ सॉन्ग। तो आप यहां पे ले लेंगे अ सॉन्ग। अ सॉन्ग क्या है? यहां ऑब्जेक्ट था, अब यहां ये सब्जेक्ट बना। तो सब्जेक्ट जब बना तो अ सॉन्ग क्या है? सिंगुलर है, तो यहां पे इसके साथ क्या आ जाएगा? इज। तो देखिए वही रूल बन गया, बाय विच नाउन। तो विच बॉय था, तो बाय विच को, बाय विच बॉय, बॉय नाउन था, तो ये बन गया बाय विच बॉय। बाय विच आया, बॉय का बॉय आ गया, नाउन यानी ये आ गया। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ऑब्जेक्ट यहां सब्जेक्ट बनकर आएगा। इसका ऑब्जेक्ट कौन था? सॉन्ग। अ सॉन्ग आया, अ सॉन्ग के साथ क्या आएगा? इज। तो इज एम आर, जो यहाँ सब्जेक्ट आएगा, ये वाला सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ इज एम आर लेना है। तो सॉन्ग सिंगुलर था, तो यहाँ इज ले लिया। फिर क्या चाहिए? बींग। हमारी राह अब और आसान हो गई, बींग लगाया। बींग के बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सब्जेक्ट यहाँ ऑब्जेक्ट बनकर आएगा। लेकिन आपको यहाँ पे एक चीज़ और मैं बता दूं कि यहाँ पे बीइंग के बाद थर्ड फॉर्म लेनी है। बीइंग के बाद थर्ड फॉर्म लेनी है, फिर थर्ड फॉर्म के बाद आएगा ये। तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म क्या है? सिंगिंग की थर्ड फॉर्म संग, ठीक है। और संग के बाद हमें बाय की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे। ये जो मैंने लिखा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनकर आएगा, इसकी आवश्यकता नहीं है, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना बेटा। इसकी हमें ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, इसकी हमें अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ बाय विच आ गया। तो हमें बस अब ये लिखना है यहाँ पे, बस बीइंग के बाद थर्ड फॉर्म, बस। क्योंकि जो बाय था वो बाय यहाँ शुरू में ही आ गया, देखिए यहीं पे आ गया बाय। तो ये बन गया मेरा विच बॉय इज सिंगिंग अ सॉन्ग। तो बाय विच बॉय इज अ सॉन्ग बीइंग संग, क्या हो जाएगा? संग। ये हो जाएगा हमारा संग। तो ये हो गया मेरा पैसिव वॉइस रूल रेडी। ऐसे बनाना है हमें। तो जब आपको ऐसे विच बॉय विच गर्ल देगा तो ये वाला रूल फॉलो कीजिए। चलिए मैं इसको इरेज करके दोबारा समझाता हूँ, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, फिर आपको और बेहतरीन अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे दे दे ऐसे करके, विच गर्ल इज राइटिंग दिस पोयम, ठीक है। विच गर्ल इज राइटिंग दिस पोयम, कौन सी लड़की इस पोयम को लिख रही है। आप कहें इसका पैसेज बनाओ, तो यार कुछ नहीं करना है इसका पैसेज में।
जो विच गर्ल है उसको विच गर्ल कर दीजिए। इसमें ऑब्जेक्ट कौन है? राइटिंग यहाँ पे वर्क की फॉर्म है, वर्क की फॉर्म के बाद जो आए वो ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? दिस पोयम। तो दिस पोयम लिखा हुआ है यहाँ पे, तो दिस जो है इस पोयम के लिए लगाया जा रहा है कि कौन सी लड़की यह पोयम लिख रही है। तो दिस पोयम, तो पूरा ऑब्जेक्ट क्या होगा हमारा? दिस पोयम। तो दिस पोयम आप यहाँ पे ले लीजिए, दिस पोयम। तो दिस पोयम के साथ क्या आएगा? इज। तो देखिए बाय विच नाउन, तो बाय विच नाउन यानी गर्ल, गर्ल नाउन हो गई। फिर इज एम आर में से एक लेना था, तो दिस पोयम सिंगुलर थी इसलिए यहां से इज ले लिया। फिर क्या चाहिए? बीइंग, बीइंग के बाद थर्ड फॉर्म, राइटिंग की थर्ड फॉर्म रिटन, और ये मेरा बन गया पैसिव वॉइस। ऐसे बनाना है। विच गर्ल इज राइटिंग दिस पोयम, कौन सी लड़की इस पोयम को लिख रही है। तो बाय विच गर्ल इज दिस पोयम बीइंग रिटन, किस लड़की के द्वारा ये पोयम लिखी जा रही है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, अब आपको समझ में आ जाएगा ये, आई होप। ठीक है, एक एग्जाम्पल और ले लो। मैंने अब यहां पे लिख दिया कि विच मैन इज इंसल्टिंग, विच मैन इज इंसल्टिंग मी, कौन सा आदमी मेरी बेइज्जती कर रहा है। तो इसका जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे आप? तो वेरी सिंपल इज देयर, इसका पैसिव वॉइस ऐसे बन जाएगा। विच मैन का क्या हो जाएगा? बाय विच मैन। इसमें ऑब्जेक्ट कौन है? वर्क की फॉर्म कौन है? इंसल्टिंग। इंसल्टिंग के बाद क्या है? मी। तो मी का क्या हो जाएगा? आई। आई के साथ क्या आता है? एम। तो बाय विच नाउन, तो बाय विच नाउन यानी मैन नाउन हो गई, आ गया। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का ऑब्जेक्ट कौन था? मी था, मी का आई आया और आई के साथ इज एम आर में से एक, तो आई के साथ एम आ गया। फिर बीइंग रह गया, बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म कौन है? इंसल्टिंग की थर्ड फॉर्म इंसल्टेड। बचा कुचा में कुछ रहा नहीं तो बन गया मेरा पैसिव वॉइस। ऐसे बना देंगे हम। विच मैन इज इंसल्टिंग मी, बाय विच मैन एम आई बीइंग इंसल्टेड। इस तरीके से हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम विच को कैसे बाय विच में बदलते हैं। तो ये था हमारा ओवरऑल प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस रूल। So please like, share, subscribe Khadu Shyam English Wala, and thanks for watching my video. Thank you guys everybody.